अमेरिका हमेशा से सपने देखने वालों का देश रहा है। हम नई चीजें ट्राई करते हैं, नया एक्सप्लोर करते हैं। 1960 के शुरुआत में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए देश में एक नया जोश जगाया। उन्होंने अमेरिका को चैलेंज दिया कि इस डिकेड के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पे पहुंचाना है। इस बड़े से गोल ने पूरे देश को एक्साइटेड कर दिया और दुनिया भर के लोगों के मन में एक नई कल्पना जगा दी। अपोलो प्रोग्राम इसी एम्बिशन से बना। यह अमेरिका के हुनर और दृढ़ता का सबूत था। हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने खुद को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम के लिए लगा दिया। उनकी मेहनत और विश्वास ने चांद तक पहुंचने के सपने को हकीकत बना दिया। अपोलो प्रोग्राम में बहुत चैलेंजेस आए। कई सेटबैक्स और ट्रेजेडीज ने देश के हौसले को परखा, लेकिन इन सब के बावजूद नई चीजें करने की चाह और नॉलेज की खोज बनी रही। हर मिशन हमें अपने अल्टीमेट गोल यानी चांद पर इंसान को उतारने के करीब ले आया। 16 जुलाई 1961 को पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। अपोलो 11, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे, केप कैनेडी से लॉन्च हुआ। शक्तिशाली सैटर्न वी रॉकेट आसमान में उड़ा, अपने साथ पूरे ग्रह की उम्मीदें और सपने लेकर। चांद का सफर टेंशन और एंटिसिपेशन से भरा था। दुनिया भर के लाखों लोग मिशन के हर पल पर नजर रखे हुए थे। स्कूल और बिजनेसेस बंद हो गए, सबका ध्यान टीवी स्क्रीन्स और रेडियो पर था। दुनिया देखती रही जैसे अपोलो 11 अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचा। 20 जुलाई को लूनर मॉड्यूल ईगल सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरा। नील आर्मस्ट्रांग ने वो फेमस शब्द बोले, द ईगल हैज लैंडेड, जिससे दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मानवता ने इम्पॉसिबल कर दिखाया था। हम चांद पर पहुंच गए थे। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके शब्द, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, पूरी दुनिया में गूंज उठे। इस पल ने देशों की सीमाओं को पार कर दिया और मानवता को एक साथ ला दिया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया, जो मानव अचीवमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रतीक था। उन्होंने चांद के सैंपल्स इकट्ठे किए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, आगे के एक्सप्लोरेशन की नींव रखी। उनका हर कदम कैमरा में कैद हुआ, लिव ब्रॉडकास्ट हुआ। चांद पर 21 घंटे बिताने के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन लूनर ऑर्बिट में कॉलिंस से मिले। क्रू धरती के लिए वापसी शुरू कर दी, अपने साथ डेटा और एक्सपीरियंसेस लेकर जो चांद और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे। अपोलो मिशंस मानवीय हुनर, साहस और कोलैबोरेशन की ताकत का प्रतीक थे। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे आज हमें अनगिनत तरक्की मिली है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोलो ने जेनरेशंस को बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया। अपोलो ने हमें दिखाया कि अगर हम इमेजिन करें और साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है। इसने साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैशन जगाया, जो आज भी जारी है। अपोलो की लेगेसी हर उस साइंटिस्ट, इंजीनियर और ड्रीमर में जिंदा है, जो रात के आसमान को देखता है और सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि मानवता की लिमिटलेस पोटेंशियल का प्रतीक देखता है।